कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले वो करने वाले टीजीटी का मैथ्स का केवीएस का जो पेपर हुआ है। अब मैंने जो अपने स्टूडेंट्स, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स थे, जो उनसे एक सैंपल डेटा मैंने कलेक्ट किया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए थे। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, पेपर ईजी था। जिन बच्चों ने मेहनत की हुई थी उनके हिसाब से ईजी था। अब आपको लग रहा होगा कि लेंदी था। भाई 100 क्वेश्चन किसी के लिए भी लेंदी होंगे। मैं खुद भी करने बैठता ना तो लेंदी लगते मुझे भी। 100 क्वेश्चन आसान भी हो ना तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचो, टीजीटी हिंदी वाले को भी 100 क्वेश्चन में इतने टाइम मिला है, और इंग्लिश वाले को भी, एसएसटी वाले को भी। तो हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, मैथ में टाइम लगता ही लगता है। तो मैथ के लिए ऑब्वियसली हमेशा आप DSSB का पेपर दीजिए, आप यूपी टीजीटी पीजीटी दीजिए, वो हमेशा लेंदी लगता है और उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट हो पाते हैं वो कम हो पाते हैं। तो आपकी कितनी एक्यूरेसी से आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है वो डिपेंड करता है कि कहीं आपने 50 खुद करके 50 में तुक्के तो नहीं मार दिए, उस चीज पे वो डिपेंड करता है। तो पेपर लेंदी सबको ही लगा है, आपको कोई अलग से नहीं लगा, और वो लगना ही था। आप एसएससी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में तो वहां पे 2 घंटे देते हैं, वो एक स्टैंडर्ड टाइम है, और उसमें भी 100 के 100 क्वेश्चन सब नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो बहुत बढ़िया आप लोगों का पेपर गया, लेंदी वेंदी सोच के डरना नहीं है। अगर मैंने पोल कराया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बात करूं तो इसमें मैं इस पे टिक कर देता हूं। जो सबसे ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चंस किए एक्यूरेटली, जो उन्होंने अटेम्प्ट किए, वो 65 से 70 के बीच अटेम्प्ट किए, 30% बच्चों ने। यानी अभी तक अगर 150 बच्चे इसका मतलब 150 बच्चों ने दिया है तो 150 15 30 45 बच्चे कह रहे हैं 65-70 उनका अटेम्प्ट रहा है। मैं इससे थोड़ा सा ऊपर चलूंगा और मैं 75-80 मान के चलता हूं कि एक्यूरेट, क्योंकि भाई ये इन सबका सिलेक्शन होगा ये तो जरूरी भी नहीं है। 426 सीट है और इनका लगभग 4 गुना इंटरव्यू में बुलाएंगे, तो लगभग मान लिया 1200 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू का कॉल आने वाला है 1200 स्टूडेंट्स को। तो 1200 स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ रह सकती है, उसमें मेरा आइडिया जो है, मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल लोअर लिमिट से ऊपर जा रहा हूं और अपर लिमिट से नीचे आ रहा हूं। जैसे 90-100 वालों से थोड़ा नीचे आ रहा हूं और इनसे ऊपर जा रहा हूं। मैं 75-80 मान के चल रहा हूं, क्योंकि बच्चों के माइंड में जिसे लग रहा है ना मैंने 85 सही किए होंगे, उसके भी 5-6 गलती निकल जाते हैं बाद में, क्योंकि हम तो पेपर में क्या गलती करके आए नहीं पता रहता। तो मेरे हिसाब से मैथ में 75 to 80 इज गुड अटेम्प्ट इफ यू आर अटेम्प्टिंग विद एक्यूरेसी। ये अच्छा अटेम्प्ट है आपका अगर आपके इतने सही हैं तो। इसके बाद जो 80 नंबर वाला पार्ट है आपका, उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने 50 के आसपास सही किए हुए होंगे, क्योंकि सीडीपी में गलती हुई होगी, जीके में आप नहीं उतना अच्छा कर पाए होंगे, रीजनिंग में आप एक्यूरेटली कर पाए होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, ये सब एक्यूरेसी वाले पार्ट है। लेकिन सीडीपी में गलतियां होती हैं प्लस जीके में गलतियां होती हैं। तो मैं वहां पे मान के चल रहा हूं कि 50 to 60 की रेंज में हम लेके चलते हैं कि गुड स्कोर रहा होगा। तो 50 to 60 अगर मैं यहां पर लेकर चलता हूं तो 125 to 140 आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है अगर आप इतने क्वेश्चंस एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आए हैं तो अब अपनी तैयारी कीजिए अपने इंटरव्यू के लिए। जैसे मेरे तो जो पेड बैच के स्टूडेंट थे, मैं तुम्हें साथ साथ ही पढ़ा रहा था कि इंटरव्यू में कैसे सवाल आते, कैसे पूछता है इंटरव्यूअर, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम देखने की कोशिश कर ही रहे थे। तो ये था आपका आज का पेपर, जिसका मैं सेफ स्कोर प्रेडिक्ट करता हूं ये होगा। बाकी तो नहीं पता है, कुछ भी गैस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स तुम सबने पढ़ाई हुआ है, मैथ के स्टूडेंट हो, तुम सब जानते ही होगी, एक रफ गैस है लेकिन एक आइडिया है। तुम सबके नंबरों से मैंने ये आइडिया लगाया है। फिर भी देखते हैं, फिंगर्स क्रोस्ड तुम सबका नंबर आए। मैंने तो जिस दिन अपना बैच पढ़ाना शुरू किया था तुम्हें बोले था एक एक बंदे को इंटरव्यू कॉल आएगी, तो देखते हैं कि क्या सबको कॉल आएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों तक जाने दीजिए।